क्यों लेना चाहिए? हनुमान जी तो सबके गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। हमारे पतिदेव सीआरपीएफ में हैं मेजर। वो भगवान को मानते नहीं है, पहले बहुत बड़े भक्त थे शिव जी के। राधे राधे। मेरा ये प्रश्न है कि गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए? जैसे कि भगवान जी पूजा स्वीकार तभी करते हैं, ऐसा है जब जैसे विवाह करना जरूरी होता है, जी विवाह के बाद ही यदि संतान हो तो वह संतान श्रेष्ठ है। यदि किसी को विवाह के पहले ही बच्चा हो गया तो वह संतान, हमारे सनातन में इसकी मान्यता नहीं है। ऐसे ही गुरु मंत्र लेने के बाद ही जब गुरु के द्वारा वह मंत्र प्राप्त होता है तो वह मंत्र गुरु के द्वारा, जैसे सिंदूर तो आप चुटकी भर बाजार से 2 रुपए का खरीदो, अब कोई लड़की जाके अपने से मांग भर ले, सिंदूर ले आए, सिंदूर तो मिल ही रहा है जी। लेकिन जब तक पति सिंदूर ना लगाए माथे पर, जब तक पति मांग ना भरे, तब तक इस मांग की कोई मान्यता नहीं है। सुहागन तभी कही जाएगी जब पति मांग भरे। खुद से मांग भरने वाली स्त्री, अभी ब्याह हुआ नहीं हो, लड़की जाके मांग भरने लग जाए तो उस मांग की कोई मान्यता नहीं। ऐसे ही जब जैसे पति के द्वारा सिंदूर दिया जाए तो मान्यता है, ऐसे गुरु के द्वारा जब मंत्र दिया जाए तब वो मंत्र ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि वो परंपरागत होता है। इसलिए हमारे सनातन में राम जी के गुरु वशिष्ठ जी हैं। राम तो भगवान हैं, उन्हें क्या जरूरत थी गुरु बनाने की? ये बात तो सही बोले। उन्होंने भी गुरु, हनुमान जी तो सबके गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं है, पर उन्हें भी गुरु बनाना पड़ा सूर्य भगवान को। तो हमारे भगवान कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु कृष्ण हैं, पर उन्होंने भी गुरु बनाया। सांदीपनी जी के यहाँ पढ़ने गए। तो हमारे यहाँ गुरु परंपरा प्राचीन है और इस परंपरा के बंधन में सबको बंधना चाहिए। जैसे विवाह एक परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र भी एक परंपरा। जी गुरुजी एक सवाल और है। माइक पास में लो। एक प्रश्न और है। बोलो। जैसे बोलते हैं ये कुछ लोग बिल्कुल बोलते सही हैं बात बोले शंकर जी गुरुजी। की परिक्रमा एक करना, आधी करना, तो मतलब कौन, जैसे माता जी की कितनी परिक्रमा करना है? माता जी की एक परिक्रमा होती है, शंकर जी की आधी, जी। गणेश जी की 3 परिक्रमा होती हैं, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण की 4 जी, और सूर्य भगवान की होती हैं 7। जी गुरुजी। तो ये परिक्रमाएं हैं। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न नहीं है लेकिन एक सुझाव है। जैसे कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए मैं एक काम करता हूँ। जैसे कि हम लोगों के पास अगर आंखें ना हो तो सोच नहीं सकते हम कैसे चल पाएंगे। ऐसे ही देश में 70 लाख दृष्टिबाधित गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता है। मैंने एक डिवाइस बनाई है जिससे वो आसानी से चल फिर सकते हैं, समाज में उठ बैठ सकते हैं, बिना टकराए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मतलब उससे उनको दिखने लग जाएगा? दिखने नहीं लग जाएगा सर, उसमें सेंसर्स वगैरह है जिससे वो महसूस करके चल फिर पाएंगे। मैं आपको समझा सकता हूँ 2 मिनट अगर ले सकूँ तो। बताओ। 7 फीट की दूरी पे लाइट ब्लिंक करती है। लाइट सामने वाले व्यक्ति के लिए है। जैसे कि रात में ब्लाइंड पर्सन बाहर गया, लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। सामने वाले व्यक्ति कोई दूर से आ रहा होगा तो देख पाएगा कि कोई आ रहा है। फिर 4 फीट की दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट आती है, इंसान, जानवर, कुछ भी आता है तो बीप का साउंड होता है। और 2 फीट की दूरी पे वाइब्रेशंस होते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो दृष्टिबाधित बहनें होती हैं उनके साथ गलत दुष्कर्म हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने उसमें GPS वगैरह दिया हुआ है। वो एक बटन दबा के अपने घर वालों के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकती है। वाह, ये तो अच्छी डिवाइस बनाई आपने। हाँ, तो इसके लिए गुरुजी मैं आपसे चाहता हूँ कि आपके साथ मिलके मैं बहुत सारे ब्लाइंड लोगों की हेल्प कर सकूँ। हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी डिवाइसेस डोनेट करवाई हैं और आपके साथ अगर मिलके मैं कर सकूँ तो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कि आपने खुद ने बनाया है? जी सर। अरे बहुत अच्छा। तो ये कितने की है डिवाइस? ये वैसे 3000 रुपये की पड़ती है और बल्क में कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो आपने इसको तैयार किया है? जी। सेंसर इत्यादि सब आपने बनाए हैं? जी। सेंसर तो मिलते होंगे वो ला के आपने उसको? हाँ, सेंसर्स वगैरह जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स वगैरह वो तो आते ही हैं। हाँ। इसमें प्रोग्रामिंग हमने करी है और असेंबली पूरी हमने करी है और इसका पेटेंट हम लोगों ने फाइल करा रखा है। अच्छा, तो ये अच्छा आपने बनाया है। तो लाए हो उसको एक सैंपल दिखाने? अभी नहीं लेकर आया, लेकिन आप बोले तो मैं परसों ले आऊँगा आपके पास। हाँ हाँ, तो ले आइए। ओके, ठीक, बहुत अच्छा। आप जैसे लोगों की इस देश को ज़रूरत है जो नई चीज़ आविष्कार करें और लोगों की मदद हो। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। जी। मैं कई बार आई लेकिन पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे बात करने। बोलो। और जो है मैं यहाँ के बारे में बोलना चाहूँगी। गौरी गोपाल आश्रम बहुत ही अच्छा है। अगर हमसे कोई पूछे कि आपको कहाँ दुनिया में कहाँ जाना पसंद करोगी, तो मैं वृंदावन और गौरी गोपाल आश्रम, वृंदावन में सब जगह दर्शन करना चाहेंगे जी। और हमारे पतिदेव CRPF में हैं मेजर। वो भगवान को मानते नहीं है, पहले बहुत बड़े भक्त थे शिव जी के। लेकिन हमारे जो है 2 बेटियां हैं, एक बेटियां थी, उसके बाद हमारे 3 पुत्र हुए। लेकिन वो
साइंस मतलब डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल जी, ब्लड कोई ग्रुप किसी के बी काम आ नेगेटिव की जाए, वजह से बच्चे की उसी आदमी धड़कन की बंद हो जरूरत जाती सबसे थी। ज्यादा होती तो है। तीनों बच्चे नहीं हैं, और अभी फिर ठाकुर जी की कृपा से एक और पुत्री है, 2 पुत्री हैं, और 3 बेटियां हैं। नहीं 2 बेटियां हैं, 2 पुत्र थे, तो पेट में ही पेट में ही जन्म हाँ। नहीं ले पाए। नहीं, जैसे एक तो जन्म लिया, 9 महीने हम एम्स हॉस्पिटल में दिल्ली में एडमिट रहे, लेकिन जो है फिर भी भगवान की क्या इच्छा थी यही जानना चाहते हैं कभी कभी। लेकिन हम खुश हैं 2 बेटियों में, बहुत खुश हैं, पति भी बहुत खुश हैं। उनको ये लगता है कि मैं इतना बड़ा भक्त था भोलेनाथ का, तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसीलिए वो कहीं अब दर्शन के लिए नहीं जाते, लेकिन हमको कभी मना नहीं करते। पति जी से कहना कि आप भक्त थे इसलिए आपको भगवान ने बेटियां दी, जी वरना आपके भाग्य में तो बेटा बेटी भी नहीं थी, बेटियां भी भाग्य में नहीं थी। भाई आपकी बेटी भी ना होती, जी गुरु किस्मत में नहीं थी, लेकिन आप भक्त थे तो भगवान ने आपके भाग्य को मैट कहने भावी मैट सकई त्रिपुरारी। जी। तो भगवान शंकर तो होनी को भी बदल सकते हैं, जी। तो शिव ने होनी को बदला और आपकी किस्मत में बेटी बेटे का सुख था ही नहीं, पर शिव की कृपा से आपको बेटियां दे रखी हैं भगवान जी ने। ये गुरुजी। कृपा का अनुभव करिए। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि हमारे पति देव को आप ये पति देव के लिए ही मैंने बात बताई। जी गुरुजी, मैं कहूँगी कि एक बार मेरी यही इच्छा है कि आशीर्वाद दीजिए, मैं साथ में उनके आऊँ। ठाकुर जी बस कृपा करें कि हम उनके साथ में आए दर्शन करने, आपसे मिलने। बिल्कुल, भगवान और करें जो कि है आपको देश की रक्षा कर रहे हैं वो भगवान। और जो है इस समय श्रीनगर में पोस्टिंग है। और एक प्रश्न है हमारा कि हमारे बगल में ही जो है श्रीमद् भागवत हो रहा था गुरुजी, तो एक महिला है मतलब बगल की ही, उन्होंने हमसे पूछा, ठाकुर जी रखे हुए थे, भागवत हो रही थी, तो बोली कि कौन है, हमके बाके बिहारी ठाकुर जी हैं। तो बोली ये बिहार से आए हैं, तो हम कहे नहीं, तो बोली तो बिहार से आए तभी ना बाके बिहारी बोले जाते हैं। तो हम कहे अच्छा हम गुरु जी के पास जाएंगे, तो इस सवाल का जवाब हमको भी नहीं पता है, हम गुरु जी से पूछ के बताएंगे। बोले फिर इनका नाम बाके बिहारी क्यों है? ऐसा कह सकते हैं कि भगवान सबके हैं, हाँ गुरु है ना, सबके हैं। अब जैसे बिहारी कहते हैं तो जो सबका हारी श्री जी कृष्ण गुरुजी। गोविंद हरे मुरारी। मुरारी, जो सबका दुख हर लें, जी गुरु जी। जो सबका दुख बांके मतलब टेढ़ा, जो टेढ़े कन्हैया सबका दुख हरते हरे। हैं उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। पर ये भाव में विनोद में कह सकते हैं कि बिहारियों के बांके बिहारी। वही तो मैं बोली कि मैं ठीक है, मैं गुरुजी से जाऊंगी वृंदावन, जरूर पूछूंगी। हमारी फ्रेंड लोग हैं, सहेलियां हैं, वो लोग बहुत आना चाहती है, ये लेकिन बिल्कुल पता नहीं सही राधा बात है, रानी जो ठाकुर चीज जी नहीं की कृपा मालूम है उसको क्या पता है। करना और चाहिए। हम अभी पिछले भी साल में आए थे, आप 2 सितंबर को, आपको उस दिन दिल्ली जाना था। मैंने आपसे बोला कि हमको प्रश्नोत्तरी में आना है, लेकिन हमारी ट्रेन हो चुकी थी, टिकट हो चुकी थी जाने के लिए। खुश रहिए, फिर इतने जल्दी फिर से ठाकुर जी हमको बुलाए और हम आए। प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए, राधे खुश राधे रहिए, ठाकुर जी, खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी। दोस्तों, पति आरपीएफ फौज में तैनात है, लेकिन संध्यावश यही है कि पहले भक्त था, अब नहीं है, क्योंकि उससे शायद भगवान पर से भरोसा उठ गया है। इसलिए उसकी बीवी गुरुजी के पास आई और कहने लगे, गुरुजी मेरे पास 3 बेटियां हैं और बच्चे होते हैं, मगर वो ब्लड ग्रुप की वजह से उनकी धड़कनें बंद हो जाती हैं। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात उनके पति को समझाई और बताई, जो कि अगर आप किसी के लिए अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है लोग आपको अच्छा ही कहेंगे। गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।